सो वेलकम ऑल। आज के सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं माइंडफुलनेस को यूज करके। माइंडफुलनेस एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है जिसको हम लाइफ के बहुत सारे डोमेन्स में यूज करते हैं। आज हम डिसीजन मेकिंग में इसको यूज करना सीखेंगे। चलिए समझते हैं कि किस तरह से हम इसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, माइंडफुलनेस का मतलब आपको मालूम है, बीइंग इन प्रेजेंट। सो जब हम प्रेजेंट में होते हैं उसका फायदा क्या होता है? जब हम अपने प्रेजेंट में होते हैं तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है वो रिसोर्सफुल होती है। ये रिसोर्सफुल अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड आपको मालूम है कि क्या होती है। और जब रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में हम होंगे तो हमारे डिसीजंस बेटर होंगे। तो इसलिए माइंडफुलनेस को अगर यूज किया जाए तो हम बहुत ही आसानी से डिसीजन कर भी पाएंगे। इसको हम दो पार्ट में करेंगे। पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे यानी कि मेडिटेशन के जरिए इसको करेंगे, और उसके बाद फिर हम नोटबुक पर इसमें लिखेंगे। नोटबुक पर इसको करना होगा कि कैसे आपने क्या क्या किस तरह से डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया, है ना, वो हम इसके बाद करेंगे। माइंडफुलनेस डिसीजन मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा डिसीजन करेंगे या बुरा डिसीजन करेंगे। इसका मतलब सिंपल ये है कि हम प्रेजेंट की सिचुएशंस को समझते हुए, प्रेजेंट में रहते हुए क्या डिसीजन कर सकते हैं, वो हम इस एक्टिविटी के द्वारा करेंगे। अब आप प्रेजेंट में होंगे, वो प्रेजेंट में आप जो लेंगे वो प्रेजेंट में लेकर आएंगे। आप इमोशंस में बहकर डिसीजन नहीं लेंगे, है ना। वरना क्या होगा, आप अगर पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं या आप इमोशनली सही नहीं है उस समय पर, तो आपके डिसीजंस उन चीजों से बायस्ड हो जाएंगे। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो पहली बात तो आप रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे, आप अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। जो बिलीफ सिस्टम है उस बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लेंगे, है ना। आपको उसको चेंज करना है तो फिर बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। यहाँ पर आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम को कंसीडर करते हुए क्या बेस्ट आप ले सकते हो, वो डिसीजन है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, इसका मतलब ये नहीं है इस एक्सरसाइज का कि आपका डिसीजन अच्छा होगा कि बुरा होगा, सही होगा कि गलत होगा। इट डज नॉट मीन दैट। इट ओनली मीन्स कि आप अपनी प्रेजेंट में रहते हुए, अपने प्रेजेंट के सिचुएशन को देखते हुए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कंसीडर करते हुए जो डिसीजन लेंगे वो आपके लिए इस मोमेंट पर बेस्ट होगा। सब लोग कंफर्टेबली बैठ जाएं, आराम से बैठेंगे। टेक ए कपल ऑफ डीप ब्रेथ्स। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, कंधे सीधे रहेंगे। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। अच्छे से सेटल हो जाएं इस पोजीशन में। दो गहरी सांसें लें। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर ले आए, अपनी सांसों पर ले आए। ऑब्जर्व करें कि किस तरह से आप सांस ले रहे हैं और किस तरह से आप सांस छोड़ रहे हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। पूरी तरह से सेटल हो जाए अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन में, अपने प्रेजेंट में।
अब आप अपने माइंड में उस चीज को लेकर आए जिस चीज के लिए आपको डिसीजन करना है। अपनी अवेयरनेस को होल्ड करके रखें, बिना ये सोचे कि क्या सही है क्या गलत है। आपने किसी आइडिया पर जंप नहीं करना है कि वो सही है गलत है अच्छा है बुरा है। होल्ड करके रखें, कुछ नहीं सोचेंगे, शांत भाव से जस्ट इमेजिन कि आपने किस चीज के लिए डिसीजन करना है। अपनी सांसों पर ध्यान रखें। अब आप अपने ऑप्शंस को कंसीडर करना शुरू करें। क्या आपके पास 2 ऑप्शंस हैं या 3 हैं या ज्यादा हैं? अगर ज्यादा हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा 3 ऑप्शंस तक लिमिट कर दें। अब एक एक करके उन ऑप्शंस पर ध्यान देना शुरू करें। पहली ऑप्शन पर ध्यान दें। कुछ समय लगाएं, कुछ मिनट्स लगाएं उस ऑप्शन पर। अपने आप से पूछें कि ये डिसीजन मेरे माइंड में कैसा महसूस करवाता है मुझे। कि अगर आप इस डिसीजन को लेते हैं तो आपका माइंड आपको क्या फील करवा रहा है। अगर आप इस डिसीजन को चूज करते हैं, इस ऑप्शन को चूज करते हैं, तो आपकी बॉडी में कैसी फीलिंग्स आ रही है। महसूस करें उन फीलिंग्स को। अगर आप इस डिसीजन को करते हैं तो आपके दिल में, हार्ट में कैसी फीलिंग्स आप महसूस करते हैं, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, उन्हें नोट करें अपने हार्ट में भी। ऑब्जर्व करें अपने माइंड में, अपनी बॉडी में और अपने हार्ट में इन फीलिंग्स को, अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो। अब आप दूसरे ऑप्शन पर आ जाएं। दूसरे ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ये सवाल पूछें अपने आप से कि यह डिसीजन, अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं, ऑप्शन 2 को, यह डिसीजन मुझे कैसा फील करवा रहा है,
माइंड के अंदर, यानी कि आपके माइंड में इस ऑप्शन को चूज करके कैसी फीलिंग आ रही है। अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपकी बॉडी में कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, नोट करें उन्हें भी। अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपके हार्ट में कैसी फीलिंग आ रही है। मानो आपने ये ऑप्शन चूज कर लिया है तो अब आपके हार्ट में कैसी फीलिंग आ रही है उसे नोट करें। अब आप तीसरे ऑप्शन पर आ जाएं, अगर है तो तीसरे ऑप्शन को नोट करें। अगर आप इस डिसीजन को लेते हैं तो आपके माइंड में आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं आपके माइंड में, मानो आपने ये डिसीजन ले लिया है। इमेजिन करें, मानो आपने इस डिसीजन को फाइनल कर लिया है तो आपकी बॉडी में कैसी फीलिंग्स आ रही हैं। आपके हार्ट में कैसी फीलिंग्स आ रही हैं। अगर आप इस डिसीजन को चूज करते हैं, इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपको कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, नोट करें इसे। इस एक्टिविटी को हम एक बार फिर रिपीट करेंगे। जिस विषय पर आप डिसीजन लेना चाहते हैं, कितने ऑप्शंस आपके पास हैं, याद करें उस टॉपिक को, उस विषय को जिस पर आपने डिसीजन लेना है। क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, कितने ऑप्शंस हैं। क्या आपके पास दो हैं, दो डिसीजंस हैं जो आप बना सकते हैं, या आपके पास दो से ज्यादा ऑप्शंस हैं। दो से ज्यादा ऑप्शंस हैं, तीन तक ही लिमिट करें, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देगा आपके डिसीजन मेकिंग को। अब आप कोई भी एक ऑप्शन को चूज करें, मानो आपने ये डिसीजन लिया है। अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं, जैसा कि आपने इमेजिन किया है
कि आपने ऑप्शन 1 को चूज किया है और वही डिसीजन आप फाइनल कर रहे हैं। तो आपके मन में कैसी फीलिंग्स आ रही है? इमेजिन करके कि ये डिसीजन आपका फाइनल डिसीजन है, आपके माइंड में कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? इस डिसीजन को फाइनल करने पर आपकी बॉडी में कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? और आपके दिल में कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? नोट करें इन सारी फीलिंग्स को। ऐसे ही इसे बाकी दोनों डिसीजंस के लिए भी, बाकी दोनों ऑप्शंस के लिए भी नोट करें। मानो अब आपने दूसरे ऑप्शन को चूज किया है, यानी कि आप दूसरे ऑप्शन का डिसीजन जो है वो फाइनल कर रहे हैं। तो आपके माइंड में कैसी फीलिंग आ रही है? नोट करें इन फीलिंग्स को। आपकी बॉडी में आप कैसी फीलिंग महसूस कर रहे हैं अगर आप दूसरे ऑप्शन को चूज कर रहे हैं तो? आपके हार्ट में कैसी फीलिंग आ रही है ऑप्शन 2 को चूज करने के बाद? इसी तरह से अब आप इमेजिन करें कि आपने ऑप्शन 3 को चूज किया है और इसे अपना फाइनल डिसीजन बनाया है। इसे चूज करने के बाद आपके माइंड में क्या क्या फीलिंग आ रही है उन्हें नोट करें। ऑप्शन 3 को चूज करने के बाद आपके बॉडी में क्या फीलिंग्स आप महसूस कर रहे हैं, नोट करें उन फीलिंग्स को। और आपके हार्ट में क्या फीलिंग्स आ रही हैं उन्हें भी नोट करें। अब आप तीनों चॉइसेस को एक्सप्लोर कर चुके हैं। इन तीनों में आपको कौन सा डिसीजन बेस्ट लग रहा है?
टेक योर टाइम, अपना समय लें और जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं उसे अपने माइंड में नोट करें। तीनों को एक्सप्लोर करें, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें जो जो आपने अभी इमेजिन किए हैं। क्या फीलिंग्स आई थी उन ऑप्शंस से, क्या इम्पैक्ट आ सकता है या क्या इम्पैक्ट आपने महसूस किया है उन ऑप्शन से। उसके बेस पर आप जो भी डिसीजन लेना चाहेंगे उसे आप अपने आप को कम्युनिकेट करें। यही इस प्रेजेंट सिचुएशन में आपका सही डिसीजन होगा, क्योंकि ये आपके प्रेजेंट के सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए आपने इस समय पर डिसाइड किया है। अपने आप को ये कम्युनिकेट करें, बताएं कि ये डिसीजन अब फाइनल है। अब आप एक बार फिर अपनी सांसों पर ध्यान दें, ऑब्जर्व करें अपनी ब्रेथ को। 2 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान जारी रखें। किस तरह से आप इनहेल कर रहे हैं और किस तरह से आप एक्सहेल कर रहे हैं। अपनी सांसों के प्रति अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना शुरू करें। कुछ समय तक अपनी सांसों पर ही ध्यान रखें। अब आप अपनी अवेयरनेस में आना शुरू करें। अपने हाथों और पैरों को हल्का सा मूव करें, अपनी पाल्म्स को रब करें और धीरे धीरे अपनी आंखों पर लगाते हुए आंखें खोलना शुरू करें। अब आप अपने आप से ये सवाल करें, या यू कैन से अब आप कुछ सवालों का जवाब दें अपने आप को कि आपने क्या डिसीजन बनाया है, क्या डिसीजन फाइनल किया है। रिफ्लेक्ट करें अपने आप को। अपनी प्रोसेस को थोड़ा और एनहेंस करने के लिए पहले क्वेश्चन का जवाब दें कि आपने क्या डिसीजन बनाया है। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखें। दूसरा सवाल जिसका आप जवाब दें कि आपने ये डिसीजन कैसे लिया है
तीसरा सवाल, क्या इस चॉइस को, इस ऑप्शन को चूज करने के लिए आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ा? और चौथे सवाल का आंसर दें कि इस डिसीजन को जो आपने किया है उसमें आपकी कोई लर्निंग भी हुई है, यानी कि इस डिसीजन को लेने के बाद आपकी क्या लर्निंग हुई है। ये 4 सवालों का आप जवाब अपनी नोटबुक में लिखें। इस तरह से आप अपनी मेडिटेशन को कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आप एक बेहतरीन तरीके से डिसीजन लेना सीख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप बार बार रिपीट करें और आप पाएंगे कि आप अपने प्रेजेंट में रहते हुए बेहतर तरीके से अपने डिसीजंस को लेना शुरू कर रहे हैं। थैंक यू।